हेलो दोस्तों, मैंने ये 2 मीटर फैब्रिक लिया है कुर्ती बनाने के लिए। तो इसको ओपन कर लेते हैं। इसको पूरा ओपन कर लेंगे हम। इस तरह से आपको मैं पूरा ओपन करके दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। फिर इसको चौड़ाई में फोल्ड करेंगे। इस तरह अच्छे से बराबर करके इसको फोल्ड कर लेंगे चौड़ाई में। फिर इसके बाद इसको हमने डबल फोल्ड कर लिया है चौड़ाई में। अब हम इसको 4 फोल्ड करेंगे। तो एक फोल्ड इस तरह से कर देंगे और तो ये 4 फोल्ड हो जाएगा। इसके बाद नीचे से भी हम भी अच्छे से 4 फोल्ड कर लेंगे। इसमें पिन अटैच कर देंगे 2-4 बीच में। इससे कपड़ा इधर उधर नहीं होगा और आपको कटिंग करने में बहुत ही आसानी रहेगी। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि कपड़े को फोल्ड किस तरह से करते हैं। तो हिप हमारा जितना होता है उसका चौथाई भाग निकाल कर उसमें जितना हमें मार्जिन लेना है उतना ही हम मेजरमेंट करके कपड़े को फोल्ड करते हैं। ऊपर से हमारा जितना कपड़ा आड़ा तिरछा था तो हमने कट कर लिया है। इसके बाद हम लेंगे लंबाई का नाप। तो हमारी रेडी लंबाई है 45 इंच। तो हम 45 इंच पे मार्क कर लेंगे इस तरह से। और फिर हम 2 इंच मार्जिन के लिए भी लेंगे। नीचे से हमारा बॉटम फोल्ड करने में कपड़ा जाएगा और हाफ इंच जब हम शोल्डर अटैच करेंगे तो कपड़ा हमारा जाएगा। तो 2 इंच हमने ले लिया है मार्जिन। अब हम अपने शोल्डर का नाप ले रहे हैं। तो शोल्डर हमारा 13 इंच है तो हमने 6.5 इंच पे ले लिया है। आपका जितना भी मेजरमेंट हो आप उस हिसाब से लीजिएगा। आर्म होल से हमने लिया है 7 इंच पे और इस तरह से निशान को मिला लिया है और एक बॉक्स टाइप का बन गया है। फिर हम कमर की लंबाई का नाप डाल रहे हैं 14 इंच पे और 20 इंच पे हिप की लंबाई का नाप डालते हैं। फिर इस तरह से निशानों को मिला लेंगे, बराबर सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे दोनों में। फिर हम अपने चेस्ट का जहाँ पे हमने आर्म होल्स का निशान लगाया है यहीं पे हम अपने चेस्ट की चौड़ाई का मेजरमेंट डालेंगे जितना हमारा चेस्ट है। तो हमारा चेस्ट है 36 इंच। 36 का चौथाई भाग निकालेंगे तो आएगा हमारा 9 इंच। 9 इंच पे हमने निशान लगा दिया है। इसी तरह हम कमर का भी मेजरमेंट लेंगे। तो कमर है हमारी 34 इंच। 34 का चौथाई भाग करेंगे तो आएगा हमारा 8.5 इंच। हिप का भी इसी तरह चौथाई भाग निकालेंगे तो हिप है हमारी 38 इंच। 38 का चौथाई भाग करेंगे तो आएगा हमारा 9.5 इंच। हम निशानों को आपस में मिला देंगे, चेस्ट वाले निशान को कमर वाले निशान से और कमर वाले निशान को हिप वाले निशान से। इस तरह मिलाने के बाद नीचे भी हम 9.5 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। इस तरह से नीचे तक 9.5 इंच पर ही हम निशान लगाएंगे। जितना हमने हिप का निशान लगाया है उतना ही हम बॉटम का भी निशान लगाएंगे। तो सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से नीचे तक हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम यहाँ पे मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पे हमारा मार्जिन 1 इंच ही बच रहा है, इससे ज़्यादा मार्जिन नहीं है। तो हम सब जगह 1-1 इंच का ही मार्जिन ले लेंगे। तो इस तरह से हम 1-1 इंच पे निशान लगाएंगे। कमर पे भी 1 इंच का मार्जिन लेंगे और हिप में हमारा 1 इंच का मार्जिन है। तो अब हम इस तरह से निशानों को मिला देंगे बराबर से। कमर वाले निशान को हिप वाले निशान से और नीचे हमारा उतना ही रहेगा जितना हमारा मार्जिन है। अगर आपका कपड़ा ज़्यादा है तो आप 1.5 इंच 2 इंच भी ले सकते हैं। यहाँ हम गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे 3.5 इंच पे और अब हम शोल्डर की तरफ इसको तिरछा मिला देंगे। 1/2 इंच डाउन करेंगे शोल्डर की तरफ से
क्योंकि दोस्तों ये हमारा बोट नेक बनेगा। जहाँ तक हमने गले का निशान लगाया है वहीं से हम आर्महोल्स की तरफ तिरछा 1/2 इंच मिला देंगे। और अब हम शोल्डर्स में 1 इंच की गहराई देंगे। इस तरह से राउंड शेप दे देंगे हम। इस तरह से अच्छे से आपको राउंड शेप दे देना है और इसी के नीचे से 1/2 इंच पे निशान लगाना है और हमें अपने फ्रंट वाले आर्म होल्स का निशान लगाना है। अभी जब हम कटिंग करेंगे इसकी तो हम बैक वाले आर्म होल्स के ऊपर कटिंग करेंगे। जो नीचे हमने निशान लगाया है ये हमारा फ्रंट वाला है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल गीता क्रिएटिव फैशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं मेरे वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा है। तो इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। आपको ये ध्यान रखना है, ये जो आर्म होल्स पे जब हम कटिंग करेंगे तो हमने जो ऊपर बैक वाले आर्म होल्स पे निशान लगाया था इसके ऊपर हम पहले कटिंग करेंगे, फिर अलग करके हम फ्रंट वाले आर्म होल्स पे शेप देंगे। अभी नहीं, बाद में। अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। ऐसे कटिंग कर लेंगे। निशान जहाँ पे हमने लगाया है और इस तरह से हम इसको ओपन कर लेंगे क्योंकि हमारा फोल्डेड साइड था तो बंद था। और अब हम सबसे ज़रूरी काम ये करना है हमें कि यहाँ पे कट ज़रूर लगाना है आपको। और हम कमर पे भी ऐसे एक छोटा सा कट लगा लेंगे। कट लगाने से ये फ़ायदा होता है, फिटिंग की सिलाई जब हम लगाते हैं तो हमें पता चल जाता है कहाँ हमें कमर की सिलाई डालनी है, कहाँ हमें हिप की सिलाई डालनी है। और हम यहाँ पे चेस्ट पे भी इस तरह से एक निशान लगा लेंगे कट का। पिन को हटा देंगे और अब हम इसको ओपन करेंगे। बैक वाला पार्ट अलग कर लेंगे, इसको फोल्ड कर देंगे, बराबर से फोल्ड करके रख लेंगे। 1-2 पिन अटैच कर देंगे, कपड़ा इधर उधर नहीं होगा। और फिर हम इसके आर्म होल्स की कटिंग कर लेंगे, फ्रंट वाले की। इस तरह से आपको थोड़ा कट कर लेना है। फिर इसके बाद हम इसके नेक की कटिंग करेंगे। तो नेक की लंबाई का निशान हम लगा रहे हैं 5 इंच पे। रेडी है हमारा 4.5 इंच और इसकी चौड़ाई हम ले रहे हैं 3.5 इंच। ऊपर से हमारा निशान लगा है 3.5 इंच पे और इसको हम इस तरह से मिला लेंगे। हमारा रेडी है दोस्तों 4.5 इंच पे नेक। हमने लिया है 5 इंच क्योंकि जब हम शोल्डर अटैच करेंगे तो 1/2 इंच हमारा उसमें दब जाएगा तो बचेगा हमारा 4.5 इंच। फिर हमने इसमें राउंड शेप दे दिया है इस तरह से। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। दोस्तों आप वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करना, आपको और भी बहुत अच्छी जानकारी देने वाली हूँ वीडियो में। आपको जो आस्तीन लगाने में प्रॉब्लम आती है, शेप देने में, आपको मैं बताने वाली हूँ बहुत अच्छे से। तो इन पिन को हम रिमूव कर लेंगे और हम इसको एक साइड रखेंगे। अब हम अपना बैक वाला पार्ट उठाएंगे। तो बैक वाले पार्ट में हम गले की कटिंग करेंगे, इसमें भी पिन अटैच कर लेंगे। और बिगिनर के लिए ये बहुत अच्छा होता है, पिन अटैच कर दो तो कपड़ा इधर उधर नहीं फिसलता है। इसके नेक की कटिंग करेंगे हम। तो इसकी लंबाई हमने ली है 3.5 इंच। रेडी है हमारा 3 इंच। चौड़ाई हमने 3.5 इंच ली है, जितना हमने फ्रंट में लिया है। ऊपर से और नीचे से भी बराबर लिया है 3.5 इंच चौड़ाई। और इस तरह से एक बॉक्स बना दिया है और इसमें ऐसे शेप दे दिया है हमने बोट नेक की तरीके, थोड़ा सा राउंड शेप दे दिया है हमने इस तरह से। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। दोस्तों अगर आप मुझसे और भी कुछ सीखना चाहते हैं तो कमेंट में बताना, मैं आपको वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। अब हम इसकी बाजू की कटिंग करेंगे। हमने बचे हुए कपड़े को ले लिया है तो पहले हम सिंगल बाजू की कटिंग करेंगे। हम एक साथ दोनों बाजू की कटिंग नहीं करेंगे।
पहले एक ही बाजू की कटिंग कर रही हूँ मैं। तो कपड़े को फोल्ड कर लिया है इस तरह से डबल फोल्ड, और ये जो हमारा साइड में आड़ा तिरछा कपड़ा है इसको निशान लगाकर हम सीधा कर लेंगे। एक सीधा निशान लगा लेंगे। इसके बाद हम इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। तो हमारी इसकी रेडी लंबाई है 19 इंच बाजू की। इसमें हम मोरी में 2.5 इंच का कफ लगाएंगे, तो हम 2.5 इंच माइनस कर देंगे। 16.5 इंच पे हम लंबाई का निशान लगा लेंगे। और दोस्तों कफ मतलब जो पट्टी लगती है मोरी में वो लगाएंगे 2.5 इंच की। तो हमने निशान को सीधा कर लिया है। अब ऊपर से हम आर्म होल्स की तरफ से 2 इंच पे निशान लगाएंगे। ऊपर हम प्लेट्स डालेंगे। 2 इंच के बाद हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि 7 इंच पे हमने अपने आर्म होल्स की कटिंग की थी। तो 7 इंच पे निशान लगा लेंगे। और 1.5 इंच हमारे यहाँ पे मार्जिन बच रहा है, तो 1.5 इंच मार्जिन हो जाएगा। 3 इंच पे हम इसको डाउन करेंगे, सीधी लाइन बना लेंगे। और हम 2 इंच पे जहाँ पे निशान लगाया था उसको छोड़कर हम बाजू का शेप दे देंगे। फ्रंट वाले आर्म होल्स का भी हम शेप दे देंगे। इस तरह से फिटिंग की सिलाई तक हमें शेप देना होता है। और फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। हम बैक वाले आर्म होल्स पे ही पहले कटिंग करेंगे। मोरी के लिए हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो हमारी मोरी है 5.5 इंच, इसका हम डबल ले लेंगे। तो हम यहाँ पे 5.5 इंच और ले लेंगे। आप इस तरह भी ले सकते हैं, जितना आपने पीछे आर्म होल्स लिया है उतना आप सामने ले लें, बस आप कोई शेप ना दे, क्योंकि इसमें प्लेट्स पड़ेंगी। तो आप ऐसे भी कट कर सकते हैं। इसको हमने कट कर लिया है दोस्तों। अब हम अपनी दूसरी बाजू को भी कट करेंगे। अभी हम इसमें शेप नहीं देंगे, पहले हम दूसरी बाजू को भी कट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा थोड़ा कपड़ा छोटा पड़ रहा है, पर थोड़ा ही कम है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ज़्यादा कम होता तो फिर जॉइंट लगाना पड़ता। अभी हम ऐसे ही दोनों को कट कर लेते हैं बराबर से। इस तरह से कट करने के बाद इसको सीधा कर लेती हूँ। और ये जो हमारा कपड़ा कम है तो इसको मैं कट कर लूँगी। इससे कोई ज़्यादा ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत कम कपड़ा नहीं है, थोड़ा ही कम है। तो अगर ज़्यादा कम होता तो फिर हम ऊपर प्लेट कम कर देते, 1.5 इंच पे डाल देते, और मेरा आ जाएगा। तो अब दोस्तों पहले मैं इसको शेप दे देती हूँ। फ्रंट वाले आर्म होल में मैंने दोनों बाजू को एक साथ रख के शेप नहीं दिया है, आपको यही चीज़ ध्यान में रखनी है। मैं आपको ये बताने वाली हूँ वीडियो में। अगर आप एक साथ बाजू को रख कर शेप दे देते हैं तो क्या प्रॉब्लम आती है। अगर आप बिगिनर हो तो आप इस बात को बहुत ही अच्छे से ध्यान देना कि आपको एक साथ शेप नहीं देना है। अगर आप एक साथ शेप देते हो तो देखिए क्या प्रॉब्लम होती है, चाहे आप प्रैक्टिकल करके देख लेना। अगर आप एक साथ शेप दे देते तो अगर हमने शेप दिया है सामने वाले आर्म होल्स में तो हमारा सामने ही आना चाहिए। अगर हम एक साथ शेप दे देंगे तो हमारी बाजू एक ही तरफ लगेगी। अगर हम दूसरी बाजू को दूसरी तरफ लगाएंगे तो हमारा बैक साइड में जाएगा, तो फिर हमारी फिटिंग ख़राब हो जाएगी। आपको कट कैसे करना है सही तरीके से मैं आपको बताती हूँ। पहले एक बाजू को उल्टी साइड रख लेनी है, उल्टी साइड से मतलब कपड़े को उल्टा करके रखना है। और फिर दूसरी बाजू को सीधी तरफ से, मतलब दोनों की उल्टी साइड हमें अंदर की तरफ रखनी है। बाजू को एक साथ रखकर दोनों की उल्टी साइड अंदर की तरफ रखनी है, फिर हमें शेप दे देना है। फिर आप बाजू को लगा कर देखिएगा कि हमारी दोनों बाजू फिटिंग आएंगी। जो हमने शेप दिया था फ्रंट वाले आर्म होल्स में वो हमारा फ्रंट में ही आएगा। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे, कफ की कटिंग करेंगे। तो कफ के लिए एक कपड़ा हमने ले लिया है, और मतलब दोस्तों इस तरह से हम लगाएंगे कपड़े को डबल फोल्ड करके 2.5 इंच का। तो पहले हम कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे,
इसकी मोहरी का नाप लेंगे। तो मोहरी है हमारी 5.5 इंच, इसमें हम 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे और इस तरह से 1.5 इंच का मार्जिन नीचे से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, कपड़ा सीधा कर लेंगे। ऊपर 5 इंच पे हम निशान लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों हम 5 इंच पे लगाएंगे, 2.5 इंच का लगाना है तो डबल करेंगे तो 5 इंच का ही हमें कट करना पड़ेगा। इस तरह से हम कट कर लेंगे। इसी तरह से हमने दोनों पट्टी को कट कर लिया है। दोस्तों इसकी स्टिचिंग हम अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।